हेलो एवरीवन, हम आईबीसी 2016 की बात कर रहे हैं और आईबीसी 2016 में लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था? मॉरिटोरियम सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, जहां एजुकेटिव अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करते ही मॉरिटोरियम डिक्लेयर कर देता है। प्रोविटिंग कितने पॉइंट्स पढ़े थे? 10 थोड़ी पढ़े थे भैया। लास्ट क्लास में कितने? प्रोविटिंग 4 एक्टिविटीज, याद है? 1 2 3 4 पॉइंट्स, और फिर उसके साथ अपने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया था। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज और भी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2, यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कैरेक्टर लिए थे उन्हीं की हम आगे बात करेंगे कि जब पीएनबी ने एप्लीकेशन दी थी एजुकेटिंग अथॉरिटी को अगेंस्ट विप्रो, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने विप्रो के लिए कॉर्पोरेट डेटर के लिए एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया था। तो जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने कॉर्पोरेट डेटर, इट वाज अ विप्रो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में पहुंच गया है कि ये विप्रो का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। सुनना बात ध्यान से, ये प्रोविजन अपने आप बनेगा, ध्यान से सुनना। ये प्रोविजन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, हर दिन बोलता हूँ, जिससे कि तुम भूल ना सको। क्या नहीं भूलना? हम पढ़ते नहीं, हम बनाते हैं। हम रीडर्स नहीं है, वी आर द मेकर्स ऑफ लॉ। तो ये प्रोविजन क्या है समझने का ट्राई करना। देयर इज अ नीड ऑफ इट। सर क्या नीड है? समझना बात। मैं बात कर रहा था विप्रो की। तो जैसे ही हमें पता है ना, हमने लास्ट क्लास के अंदर बताया ना कि पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, एक जनरल पॉइंट सेक्शन 13 के अंदर हमने बात की थी, आईआरपी अपॉइंट होगा, मॉनिटरिंग डिक्लेयर्ड होगा एंड पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। तो न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के थ्रू सबको पता चल जाएगा कि कॉर्पोरेट डेटर इज अ विप्रो। अब इसका इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी कमेंस हो गया है। तो ना कोई माल बेचेगा? सब बेचेगा ना? नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि उससे पता है कि मैंने यदि विप्रो को ये माल बेचा तो पुराना माल तो दे नहीं पाड़ा। पुराना माल मतलब पुराने माल का पेमेंट तो दे नहीं पाड़ा, नए माल का पेमेंट ठग देगा। क्या देगा? ये कुछ भी नहीं दे पाएगा पेमेंट, ये पे नहीं कर पाएगा अमाउंट। इसका फाइनेंशियल कंडीशंस सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, और यदि माल आना बंद हो गया, सर्विसेज मिलना यदि बंद हो गया, तो पहले ही कंडीशन सही नहीं थी और कंडीशंस खराब हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ देयर इज कोरोना की वजह से गवर्नमेंट चाहती है आप किसी से ना मिलो, कोई घर से बाहर ना निकले। तो इमेजिन करो कि यदि गवर्नमेंट सबको निकलने से नहीं मना कर दे तो अनाज मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? सब बंद है, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटीज नहीं होगी एक्सेप्ट एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज। घर के खाने के लिए फल फ्रूट्स भी चाहिए, घर में खाने के लिए फल भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए ना, अनाज भी चाहिए, वो सब मिलेगा। जितना भी एसेंशियल एक्टिविटीज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो आपको सब मिलेगा। नॉन एसेंशियल आइटम ना तो कोई सेल करेगा ना कोई खरीदेगा, वो अलाउड नहीं है। लॉकडाउन के अंदर धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में अलाउड नहीं था। वही कंसेप्ट यहाँ पे बनाया, गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि जैसे आप न्यूज़पेपर के अंदर बता दोगे कि ये विप्रो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अब सही नहीं है, तो लोग जो भी अनदर पर्सन है, जो माल बेचने वाले लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो विप्रो को देख के क्या बोलेंगे? इसको माल ना बेचो, इसे पुराना पेमेंट तो दिया नहीं, नया पेमेंट क्या देगा? तो विप्रो का कंडीशंस और बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज तो मिलना चाहिए ना। मतलब एक तो पहले फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, फिर और मिलना बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत पहले ही सही नहीं है और मुझे सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, तो वैसे ही बीमार पड़ जाऊंगा। पहले बीमार और डबल बीमार, वही बात तो यहां भी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के अंदर। उन्होंने क्या कहा? भैया सुनो, ये जो मॉरिटोरियम पीरियड है, जो सीआईआरपी पीरियड है, तो ये जो सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर जो भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कॉर्पोरेट डेटर को प्रॉपर्ली मिलती रहेगी। कोई भी सस्पेंशन नहीं होगा, कोई टर्मिनेशन नहीं होगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, क्योंकि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज कॉर्पोरेट डेटर की हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
आपको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, कोई माल नहीं बेचेगा, लेकिन फल फ्रूट्स तो बिकेंगे, अनाज तो बिकेगा, गेहूं तो बिकेगा, बिकाजी नमकीन तो बिकेगी, ये खाने के लिए जरूरी है। तो जो एसेंशियल फूड आइटम्स है वो मिलेगा, लेकिन नॉन एसेंशियल आइटम्स का सेल एंड परचेज नहीं होगा, क्योंकि यदि घर से बाहर निकलोगे, आपस में मिलोगे तो कोरोना फैलेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बनाया सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 कि यदि कॉर्पोरेट डेटर का इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुआ है, वाइंड अप थोड़ी हो गया है, लिक्विडेशन थोड़ी हो गया है, इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 4 अनाउंस करते हुए क्या बोला, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। इकोनॉमी को ग्रोथ के पहियों पे चलाना है तो आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा। ये कॉर्पोरेट डेटा विप्रो जहां न्यूज़पेपर के अंदर हर जगह लग गया है, लिखा जा चुका है कि इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब थोड़ी कि माल बेचना बंद कर दोगे। इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यदि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मिलना यदि बंद हो गया तो ये आगे कैसे मूव ऑन करेगा, इसे कंटिन्यू कैसे करेगा, इधर सर्वाइवल कैसे होगा। तो बना दिया 14 सबसेक्शन 2, 14 सबसेक्शन 2 सर बन गया प्रोविजन। 14 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला कि जो ना सारे गुड्स नहीं, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सप्लाईज होते हैं टू द कॉर्पोरेट डेटर, वो टर्मिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप माल बेचा करते थे, अब आपके दिमाग में आया माल बेचना बंद कर दो, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दो। नो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज और कॉर्पोरेट डेटर को सप्लाईज करता है वो कैंसिल नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, इंटरप्शन नहीं होगा ड्यूरिंग द CIRP। दिस इज द 14 सबसेक्शन 2। मुझे लगता है इतना डिटेल में समझ में आ गया है। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटर। अब यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि क्या एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज माना जाएगा, एज में भी स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड होगा वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटर नॉट बी टर्मिनेटेड, नहीं टर्मिनेट होगा, नहीं सस्पेंड होगा, नहीं इंटरप्शन होगा ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, दैट इज अ CIRP पीरियड। ये भी आगे आएगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ बार बार बोले जा रहा हूँ CIRP जो पीरियड है 180 डेज का जो टाइम पीरियड है, जनरली अपन बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 12 के अंदर अट्टा मारा था टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ CIRP मस्ट बी कंप्लीटेड नॉर्मली ओरिजिनली विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज। याद आया? यस सर याद आ रहा है, पुराना भूलते नहीं है हम। आई लव IBC, यस, बड़ा मजा आता है जब हम IBC पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ देयर इज अमेंडमेंट 20 दिसंबर 2019। अब समझना बात, जब 2016 में लॉ में आया तो लॉ मेकर्स ने जो कवर किया वो बोला कि जो कॉर्पोरेट डेटर है विप्रो, इसको एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज मिलेगा, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा। नाउ इस कॉर्पोरेट डेटर के लिए आपने इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया। नाउ ये जो भी IRP या RP, मतलब स्टार्टिंग में IRP हो गया, बाद में जैसे भी RP बनता है ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, भी बात नहीं कर सकते। तो ये जो भी आपका RP और IRP जैसा IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो ये जो IRP RP ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने का ट्राई कर रहा है, देख रहा है कि कंपनी कैसे बेटर कंडीशन में आ सके। तो नाउ ये कंपनी की एसेट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिससे कि जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, उनको मैक्सिमम पैसा मिले। तो इस कॉर्पोरेट डेटर को क्या करना है, मेंटेन करना है, इस कॉर्पोरेट डेटर की एसेट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कॉर्पोरेट डेटर की वैल्यू को बना के रखना है। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ऑलरेडी था कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी स्पेसिफाइड है वो स्पेसिफाइड एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज तो मिलती रहेगी। लेकिन यदि उस कॉर्पोरेट डेटर इज अ विप्रो को यदि कोई गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, और वो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए स्पेसिफाइड तो नहीं है, लेकिन इस कॉर्पोरेट डेटर विप्रो के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सबसेक्शन 2A में अमेंडमेंट हो गया 20 दिसंबर 2019। एक नया सेक्शन आया 14 सबसेक्शन 2A। स्टार्टिंग में 14 सबसेक्शन 2 था, ये तो अभी भी है, इसके साथ एक नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया 14 सबसेक्शन 2A विद इफेक्ट फ्रॉम 20 दिसंबर 2019। ये क्या कहता है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज तो पहले ही थी, अब IRP RP
इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को रन कर रहा है, जो कॉर्पोरेट डेटर की फाइनेंशियल एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यदि उसे लगता है कि गुड्स लेना जरूरी है तो हमने बोला आईआरपी आरपी सुनो जी, यदि आपको लगता है गुड्स बहुत क्रिटिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस गुड्स का सप्लाईज भी आपको मिलेगा बिना किसी इंटरप्शन के, क्योंकि बिजनेस को बंद नहीं करना। कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलना बंद है, लेकिन लॉकडाउन 4 अब इकोनॉमी के ग्रोथ भी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी के पहिए भी चलाने बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोरोना से मरना बहुत दूर की बात है, इकोनॉमी बंद होने की वजह से इंसान मर जाएगा, और पहलू पे सोचना बहुत जरूरी है। क्यों होते अमेंडमेंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर को खत्म नहीं करना, रिवाइव करना है। यदि इसको माल मिलना बंद हो गया, यदि इसको सप्लाईज मिलना यदि बंद हो गया, तो ये कंटिन्यू कैसे करेगा, ये मूव ऑन कैसे करेगा। तो लॉ मेकर्स ने क्या कहा सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, 2 पॉइंट। 14 सबसेक्शन 2 एसेंशियल गुड्स एज में भी स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज से वो सप्लाईज मिलेगी, मॉनिटरिंग पीरियड के अंदर वो इंटरप्ट सस्पेंड टर्मिनेटेड नहीं होगी। 14 सबसेक्शन 2A के अंदर बोला कि जो कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो कॉर्पोरेट डेटर की एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, दैट इज द, बोलो ना, आईआरपी। ये जो भी आईआरपी और आरपी है, तो ये आईआरपी और आरपी क्या करेगा, यदि उसे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिटिकल लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, एसेंशियल लगती है, उनका सप्लाईज भी मोरेटोरियम पीरियड के अंदर बिना किसी इंटरप्शन से मिलेगा। दिस इज अ 14 सबसेक्शन 2A। रीड करके बताऊं, इजीली समझ में आ गया होगा। 2 बोलता है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज मिलेगा बिना किसी इंटरप्शन के, और सबसेक्शन 2A वो ये कहता है कि जो क्रिटिकल गुड्स और सर्विसेज है बिना किसी इंटरप्शन के ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड कॉर्पोरेट डेटर को सप्लाईज मिलती रहेगी। लेकिन सबसेक्शन 2A की 2 एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे जो भी क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका सप्लाईज कॉर्पोरेट डेटर को नहीं मिल पाएगा यदि आपने मॉनिटोरियम पीरियड के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज लिए, यदि आपने उनका पेमेंट नहीं दिया, तो आगे से सप्लाईज मिलना बंद हो जाएगा। जूते दो पैसा लो, जूते दो पैसा लो। तो सिंपल सा पॉइंट है, पैसा दो माल लो पैसा दो, बिन पैसे नहीं मिलेगा आपको माल। मतलब ये कि जो गुड्स और सर्विसेज आपको चाहिए बिना कंसिडरेशन के, बिना पेमेंट के थोड़ी आपको मिलता रहेगा। तो गवर्नमेंट बोलती बावली है क्या, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही बोला कि ये कॉर्पोरेट डेटर को सप्लाईज मिलता रहेगा जो भी क्रिटिकल है। मतलब क्रिटिकल मींस कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी जरूरी है, तो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज मिलता रहेगा। लेकिन आपको जो मॉनिटरिंग पीरियड के अंदर जो भी आप सप्लाईज लेगा उसका पेमेंट देना पड़ेगा। सप्लाईज लो, पेमेंट दो, नो पेमेंट नो सप्लाईज। यदि पेमेंट नहीं दिया सप्लाईज नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन नंबर 1, यदि आपने पेमेंट नहीं दिया, यदि आपने ड्यूज को यदि नहीं पे किया, जो भी आपने सप्लाईज ली, तो आगे से आपको सप्लाईज मिलना बंद हो जाएगा। एंड सेकंड एक्सेप्शन, इन द सच सर्कमस्टेंसेस एज मे बी स्पेसिफाइड। गवर्नमेंट हमेशा एक पॉइंट जनरली स्पेसिफाइड करती है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी सर्कमस्टेंसेस जो भी हमें सही लगेगी, यदि हमने स्पेसिफाइड कर दी, उनमें भी आपको ये क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज विदाउट इंटरप्शन नहीं मिल पाएगा। नॉर्मली 2 पॉइंट, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज मिलेगा, क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज का भी सप्लाईज मिलेगा। लेकिन क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाईज के लिए 2 एक्सेप्शंस हैं। यदि ड्यूज को यदि आपने पे नहीं किया, सेकंड एक्सेप्शन, या जो भी सर्कमस्टेंसेस जो भी स्पेसिफाइड है उनमें भी आपको क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपके लिए क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल करके कोई गुड्स नहीं आता,
जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, क्रिटिकल है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का भी आप सप्लाईज ले सकते हो। किसको लगेगा क्रिटिकल? जो भी IRP और जो भी RP को लगता है वो वाले क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाईज मिल जाएगा। लेकिन 2 केसेस के अंदर आपको मिलना बंद हो जाएगा। एक पॉइंट है आपका, जब आपने कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं दिया, जो आपने सप्लाईज का पेमेंट नहीं दिया। दूसरा, सर्कमस्टेंसेस एज में बी स्पेसिफाइड। मुझे लगता है 14 सबसेक्शन 2 पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। राइट डाउन फास्ट। यस, अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 की। 14 सबसेक्शन 3 इज कनेक्टेड विद 14(1). सेक्शन 7 में पढ़ने थे इसलिए अपन 7 में पढ़ लिया। वैसे 14(1) और 14(3) कनेक्टेड है। 14(2) अलग से भी पढ़ सकते थे। तो 14 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन, मतलब ये बोल सकते हो 14 सबसेक्शन 3 इज बेसिकली ए एक्सेप्शन। सर किसका एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। तो पहले तो हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्या कहता है। वो ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय डिक्लेयरिंग मॉरेटोरियम, मतलब प्रोहिबिटिंग, 4 चीजें मना करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मना करता है। क्या मना करता है? प्रोहिबिट करता है, स्टॉप करता है। क्या मना करता है? वो ये कहता है कि कॉर्पोरेटर के अगेन कोई सूट कमेंट्स नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। कॉर्पोरेटर की प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफर नहीं हो सकता। कॉर्पोरेटर ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी और का सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कोई और पर्सन एनफोर्स नहीं कर सकता। यदि कोई प्रॉपर्टी कॉर्पोरेटर की पोजीशन में, कॉर्पोरेटर मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, दैट इज अ लेसर। तो वो जो लेसर है और एनी अदर पर्सन है वो अपनी इस प्रॉपर्टी को जो कॉर्पोरेटर की पोजीशन में, वो इसको रिकवर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसा प्रोहिबिटिंग है ड्यूरिंग द मोरेटोरियम, देयर इज अ मोरेटोरियम। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 बोलता है कि 14 सबसेक्शन 1 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ये प्रोहिबिटेड नहीं है, मना नहीं है। मतलब सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होता, प्रोहिबिट नहीं करता। क्या? ऐसे ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड है। नॉर्मली क्या बोला है? ये एक्टिविटीज 14 सबसेक्शन 1 में 4 एक्टिविटीज है, उनको प्रोहिबिटेड किया हुआ है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी अरेंजमेंट या एग्रीमेंट जो भी नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विथ, काम चंद्रगुप्त करता था लेकिन कंसल्टेशन लेता था चाणक्य से। दुर्योधन था, शकुनी की सलाह लेता था। तो हर समय सलाह लेने वाला एडवाइजर होता है। तो यहाँ भी बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो भी ट्रांजैक्शंस को नोटिफाइड किया उनके ऊपर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन नोटिफाइड की जा रही बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ जो भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है, जो भी एनी अदर अथॉरिटीज है। ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर IBC के अंदर मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, याद आ रहा होगा, सेबी, IRDA। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा या किसी और अथॉरिटी के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी अरेंजमेंट या एग्रीमेंट नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट, उनके ऊपर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। मींस प्रोविजन अलाउड नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है ये प्रोहिबिटेड नहीं होगी इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर या एनी अदर अथॉरिटी। और ये सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 की एक और एक्सेप्शन है, इनके ऊपर भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। किनके ऊपर? ए श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू ए कॉर्पोरेट डेटर। हमने ही बोला कि जो कॉर्पोरेट डेटर है भैया, जब इंसॉल्वेंसी कमेंस होगी, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट करेगा, तो जैसे ही CRP कमेंस हुई तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मॉनिटरिंग डिक्लेयर कर देता है समर डू नॉट डिस्टर्ब इस कॉर्पोरेट डेटर की जो भी प्रॉपर्टीज है उनके लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? ये कॉर्पोरेट डेटर अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। इसके विप्रो, कॉर्पोरेट डेटर अपने किसको बोला? विप्रो। तो इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं होगा। मॉनिटरिंग इसके लिए, डू नॉट डिस्टर्ब इसके लिए, डू नॉट डिस्टर्ब प्रोहिबिटेड। यदि इस कॉर्पोरेट डेटर के लिए यदि किसी और पर्सन ने क्या किया? गारंटी दी है, ए श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू ए कॉर्पोरेट डेटर।
कॉर्पोरेट डेटर के लिए यदि कोई बंदा यदि गारंटी देता है, वो गारंटर यदि बन जाता है, यदि कॉर्पोरेट डेटर यदि पे नहीं कर पाता तो ए पे करने के लिए लायबल होगा। ए ने गारंटी दी है, लेकिन जो ए के लिए मोरेटोरियम पीरियड, ए के लिए जो मोरेटोरियम पीरियड की जो अपन बात करते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ए के अगेंस्ट नहीं होगा। मीन सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंदर जो मोरेटोरियम है, जो प्रोहिबिटिंग है, डू नॉट डिस्टर्ब है, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी। और ये जो मोरेटोरियम है, जो प्रोहिबिटिंग है, ये एप्लीकेबल नहीं होता जो भी सॉलिडिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी टू कॉर्पोरेट डेटर। राइट डाउन फर्स्ट। सेक्शन 14 सब सेक्शन 4। अब वक्त आ गया है जानने का, चाहे जो मोरेटोरियम पीरियड है, कौन सा पीरियड? मोरेटोरियम पीरियड, जहां डू नॉट डिस्टर्ब काम पीरियड, जहां कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। वापस रिपीट नहीं करेंगे अपन। तो जो मोरेटोरियम पीरियड का जो टाइम पीरियड जहाँ प्रोहिबिट किया गया है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स करने से जो मैंने बात की थी, तो जब प्रोटेक्ट किया जाता है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, वो जो मोरेटोरियम पीरियड है वो कितना होगा? वेरी सिंपल, ये मोरेटोरियम जो पीरियड है, डू नॉट डिस्टर्ब का जो टाइम पीरियड है, कितना चलेगा? जब तक सीआईआरपी कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक सीआईआरपी पूरी खत्म नहीं हो जाती, तो जब तक सीआईआरपी कल चलती रहेगी, डू नॉट डिस्टर्ब चलता रहेगा, ये काम पीरियड चलता रहेगा, मोरेटोरियम पीरियड चलता रहेगा। तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 के अंदर यही क्लियर किया गया कि जो मोरेटोरियम पीरियड का जो टाइम पीरियड है, ये डू नॉट डिस्टर्ब काम पीरियड है। कितना है? जितना सीआरपी है। सीआरपी सेक्शन 12 में हमने बात की थी 180 डेज। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ये जो मोरेटोरियम पीरियड, कौन सा पीरियड? मोरेटोरियम पीरियड। ये मोरेटोरियम पीरियड कितना होगा? जितना सीआईआरपी पीरियड होगा। तो जब तक सीआईआरपी कंप्लीट नहीं हो जाती, दैट इज 180 डेज। तो 180 डेज का टाइम पीरियड क्या होगा? दैट इज मोरेटोरियम पीरियड। लेकिन हमें पता है वन टाइम का एक्सटेंशन हो जाता है, दैट इज 90 डेज आल्सो। ओवरऑल 330 डेज के अंदर आपका सीआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। सीआरपी के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, वो सेक्शन 12 के अंदर बोला गया है कि सीआईआरपी 180 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि जो मोरेटोरियम है, जो डू नॉट डिस्टर्ब का जो टाइम पीरियड है, वो उतना ही होगा जितना सीआईआरपी होगा। मतलब जितने टाइम पीरियड के अंदर सीआरपी कंप्लीट हो जानी चाहिए, उतने टाइम पीरियड के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब का टाइम पीरियड रहेगा। तो मोरेटोरियम पीरियड क्या रहेगा? जिस दिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने मोरेटोरियम डिक्लेयर किया, वहां से लेके जब तक सीआरपी कंप्लीट नहीं हो जाती, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ मोरेटोरियम, दैट इज 180 डेज। क्योंकि जनरली 180 डेज के अंदर आपका सीआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यदि 180 डेज के अंदर यदि कंप्लीट नहीं हो पाता, तो 90 डेज के लिए आपका वन टाइम एक्सटेंशन हो जाता है। तो नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं तो 180 डेज के अंदर बोलते हैं कि सीआरपी 180 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मोरेटोरियम पीरियड में कितना हो? दैट इज 180 डेज। लेकिन जो सीआरपी है, यदि उस टाइम पीरियड से पहले ड्यूरिंग द सीआरपी कभी भी यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ है, उसका मेन पर्पस क्या है? एक प्लान बनाना, एक योजना बनाना, एक प्लान बनाना रिजॉल्व करने के लिए कॉर्पोरेट डेटर की फाइनेंशियल हेल्थ को। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? जो भी रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर किया गया है और देखा गया है, उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना। यदि ड्यूरिंग द सीआईआरपी नॉर्मली बोला गया है कि मोरेटोरियम पीरियड कितना होगा? जितना सीआरपी का जो टाइम पीरियड, दैट इज अ मोरेटोरियम टाइम पीरियड। लेकिन सीआईआरपी से पहले ड्यूरिंग द सीआरपी यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान को यदि अप्रूव कर दिया है, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कोई योजना से कुछ भी नहीं होगा, कंपनी को ही खलास कर दो, कंपनी को ही खत्म कर दो, लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया ड्यूरिंग द सीआरपी। यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने
या तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया या कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया, तो उस केस में जो मॉनिटोरियम जो टाइम पीरियड होगा वो सीआरपी कंप्लीट होने तक नहीं चलेगा, सीआईआरपी से पहले ही खत्म हो जाएगा। कब तक? जब तक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं किया या ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, दैट इज द मॉनिटोरियम पीरियड। मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि जनरली मॉनिटोरियम जो पीरियड होता है 180 डेज का होता है जब तक सीआईआरपी कंप्लीट नहीं हो जाता, लेकिन 180 डेज से कम भी हो सकता है। सीआईआरपी कंप्लीट होने से पहले भी मॉनिटोरियम पीरियड आपका कम हो सकता है। ये जो मॉनिटोरियम पीरियड है, यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया है या लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया है बिफोर द सीआईआरपी या ड्यूरिंग द सीआईआरपी, तो उस केस में सीआरपी कंप्लीट होने तक मॉनिटोरियम पीरियड नहीं होगा। द मॉनिटोरियम पीरियड विल बी द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान और द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। बहुत इजी कंसेप्ट है। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सेक्शन 14 सबसेक्शन 4 क्या पढ़ा? मॉनिटोरियम कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? जब तक सीआरपी कंप्लीट होगी, तो जितना सीआरपी का टाइम पीरियड है जनरली उतना ही टाइम पीरियड आपका क्या होगा? मॉनिटोरियम का टाइम पीरियड होगा। लेकिन यदि रेजोल्यूशन प्लान पहले अप्रूव हो जाता है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन का ऑर्डर यदि पास कर देती है, तो उतना टाइम पीरियड, पता कितना टाइम पीरियड? जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? मॉनिटोरियम का, और जिस दिन आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो रहा है या लिक्विडेशन का ऑर्डर खात्मा की बात की जा रही है, वहां तक आपका क्या होगा? मॉनिटोरियम period will continue. Write down fast. I will go to all of you.